गाइस, वेलकम टू पीहू कोड्स। आई होप आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, बहुत अच्छे से समझ आया हो। इवन अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड ऑल्दो मुझे मेरी इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड टेलीग्राम पर भी कमेंट कर सकते हैं इफ कोई डाउट है। सो गाइस, आज अपने करने वाले कुछ नए टॉपिक्स, और वो टॉपिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट से ही रिलेटेड हैं। और लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, करते हैं सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। और आज के टॉपिक्स है हमारे नेस्टेड इफ, ऑपरेटर्स, स्विच केस एंड क्वेश्चंस करने वाले हैं लास्ट में। सो अब बात करें तो नेस्टेड इफ क्या होता है। नेस्टेड इफ होता है, यू कैन ऑल्सो प्लेस एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ। मीन्स एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ कंडीशन, उसे क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इफ कंडीशन वन दे दी, देन मुझे उसके अंदर एक और इफ कंडीशन देनी है, तो उसे कहते हैं नेस्टेड इफ। मतलब एक के अंदर एक कंडीशन आना। अब फॉर एन एग्जाम्पल अपने को फोर, जैसे मैंने दे दिया ए बी सी डी, इन चारों में से मैक्सिमम कौन सा है वो चेक करना है। तो मैं कैसे करूंगी, सॉरी, मैं कैसे करूंगी, इफ ए ग्रेटर देन बी, ब्रैकेट खोला, ठीक है, बी से ए बड़ा है, बट सी से भी चेक करना पड़ेगा, इफ ए ग्रेटर देन सी। फिर ठीक है, अगर ए आ गया तो मैक्स इज इक्वल टू ए। एल्स, एल्स क्या आ जाए, डी बड़ा है, क्योंकि बी से चेक हो गया, सी से चेक हो गया, तो डी बचा, मैक्स इज इक्वल टू डी। तो देख, इसके ब्रैकेट्स में इसके ब्रैकेट्स में, तो अपने ने क्या किया, एक इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन डाल दी, मतलब एक के अंदर एक इफ कंडीशन। तो ऐसे ही हम बी के लिए चेक करेंगे, ऐसे ही सी के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ आया नेस्टेड इफ क्या होता है। नेस्टेड इफ होता है एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट आना। फिर आते हैं हमारे जो ऑपरेटर से, ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स में अपना रिलेशनल ऑपरेटर कर लिया, अर्थमेटिक कर लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर कर लिया। आज करने वाले कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर भी चॉइस के लिए ही यूज किए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए। लाइक इसमें क्या होता है, अपने दो या तीन लाइंस में कोड लिखते हैं, कंडीशनल में हम एक लाइन में डिसीजन कर सकते हैं। वो कैसे, इसका सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स, तो इसका सिंटेक्स होता है कंडीशन, जो भी कंडीशन है वो दे दी, क्वेश्चन मार्क, स्टेटमेंट कोलन स्टेटमेंट टू। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क नहीं होता, ये होता है देन, कि कंडीशन आ गई, देन क्या करना है, स्टेटमेंट देनी है। और जो कोलन होता है ना, ये एल्स, ये एल्स का पार्ट कंप्लीट करता है। तो समझे कि एक ही लाइन में कंप्लीट करना है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे मैंने कहा मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स निकालना है यूजिंग कंडीशनल। तो ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब अपने को मैक्सिमम, मैक्स इंट नाम का अपनों ने मैक्स ले लिया, इंट, और यहाँ पे भी इंट। ठीक है, इंट मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कहा ए ग्रेटर देन है बी से, देन क्या हो, ए। ठीक है, ए शो कर दे या बी। अब यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट एफ मैक्स इज इक्वल टू मॉडुलस डी, और यहाँ पे मैंने कह दिया मैक्स। ठीक है, अब मैंने कहा 5 या 2। अब यहाँ पे कहा 5 बड़ा या 2, 5। तो यहाँ पे क्या वर्क करेगा, ए में क्या आ गई, 5 की वैल्यू, तो मैक्सिमम क्या आ गया हमारे पास, 5। तो उसे मैक्स में क्या डाल दी, वैल्यू 5 की। तो ऐसे हम एक लाइन में कंडीशन चेक कर सकते हैं। समझ गए, तो ये होता है कंडीशनल ऑपरेटर। अब आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, अब वो चेक करते हैं। लेट्स सी द लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, जैसे अपन रिलेशनल ऑपरेटर नहीं पढ़ते, वैसे ही लॉजिकल होते हैं। एंड, अभी तुम्हें साइन समझ नहीं आ रही होगी, क्या साइन है ना। चलो साइंस के बारे में पढ़ते हैं पहले। देख, अब यहाँ पे साइन देख, यहाँ पे मैंने एंड, इसको कहते हैं एंड ऑपरेटर। ठीक है, ये कब यूज किए जाते हैं, यूज्ड व्हेन मल्टीपल कंडीशंस such as, multiple conditions should be true for decision making। ठीक है, वो कैसे, अगर फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया कि यहाँ पे दो वैल्यू है, एक है मैंने कहा मार्क्स। ठीक है, मार्क्स है 99, और मैंने कहा AIR रैंक, मतलब ऑल इंडिया रैंक कितनी है, 100। ठीक है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 एंड AIR is equal to greater is AIR is equal to or less than 100,
देन प्रिंट एफ यस, एल्स नो। ठीक है, अभी यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है। मार्क्स कितने हैं 99, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू पूरी हो रही है। ए आई आर 100, तो 100 इक्वल टू 100, ये भी ट्रू। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, तो क्या आएगा यस। बट इफ यहाँ पे ए आई आर, यहाँ पे मार्क्स होते 78, अब ये 90 से तो कम है ना, 90 से कम है, ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, तो क्या आएगा नो। मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दोनों चीजें वर्क करनी चाहिए, तब वो वर्क करेगा। एंड का मतलब होता है ये भी कंडीशन और ये भी कंडीशन, दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है देन ये वर्क करे। ठीक है, इफ ब्लॉक वर्क करे, समझ गए। फिर आता है हमारा और ऑपरेटर साइन, ये वाला और, ये होते स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट। तो और क्या होता है, अब और के बारे में पढ़ते हैं। यूज्ड व्हेन, यूज्ड वन ऑफ द गिवन कंडीशन शुड बी ट्रू। सेम इफ, यहाँ पे मैंने कहा मार्क्स, लास्ट एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, मार्क्स इज इक्वल टू 90 और ए आई आर इज इक्वल टू 100, प्रिंट एफ यस, एल्स प्रिंट एफ नो। समझ गए कि मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन, कोई जरूरी नहीं कि दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो। अगर यहाँ पे मैंने कह दिया 78 मार्क्स है तो ये तो फुलफिल नहीं हुई, बट ए आई आर रैंक 100 है, एक चीज फुल हो रही है तो यस आ जाएगा। बट अगर दोनों ही नहीं फुलफिल हो रही देन नो। मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों कंडीशन फुलफिल हो, एक भी होगी तो चलेगा। ये दिस इज द और ऑपरेटर। ठीक है, देन आता है हमारा नोट ऑपरेटर। नोट क्या होता है, इफ नेग्लेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। कि मैंने कह दिया x इज इक्वल टू नॉट 5, कि x 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये नोट का वर्क करता है कि नहीं, कोई भी कंडीशन है तो अपनों ने अगर ये साइन दे दिया तो इसका मतलब होता है नॉट। अब मैंने कह दिया x इज इक्वल टू नॉट 5, तो 5 इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर मैंने कह दिया इफ मार्क्स नॉट इक्वल टू 100, देन ये प्रिंट कर दो। तो ठीक है, अगर 100 के इक्वल मार्क्स नहीं है तो ये वर्क करना चाहिए, अगर 100 के इक्वल है देन कुछ भी हो। समझ गए। तो ये होते हैं हमारे लॉजिकल एंड कंडीशनल ऑपरेटर। क्लियर। अब करते हैं स्विच केस। अब स्विच केस क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट सेलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। स्विच स्टेटमेंट सेलेक्ट करता है एक से ज्यादा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के लिए। अब कैसे, अब जैसे स्विच में क्या किया ना, एक्सप्रेशन दे दिया, यहाँ पे अलग अलग केस वर्क करेंगे। लाइक एक चॉइस पे वर्क करता है कि क्या आपने एक्सप्रेशन दिया और उसके ऊपर अलग अलग केस। अब इफ में क्या करते हैं, इफ कंडीशन दी, फिर अपने को उसके अंदर इफ कंडीशन और डालनी है, फिर इफ और डालना है, तो ये हो जाता है। बट स्विच में क्या होता है, इसमें अलग अलग केस बनते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हर केस में जब अपना कोड ब्लॉक आ जाता है उसके बाद अपने ब्रेक देते हैं। ब्रेक क्या होता है कि ठीक है, अगर ये कोड ब्लॉक तुम्हारा रन कर गया तो रुक जाए, ब्रेक हो जाए, स्टॉप हो जाए। ठीक है, उसे कहते हैं ब्रेक। उसके लिए अपने ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं। और एक होता है डिफॉल्ट, जब हमारे सारे केस अपने कंप्लीट कर देते हैं तब अपने लगाते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है कि बस इतना ही था ऑप्शनल, ये ऑप्शनल के लिए यूज किया जाता है और बताता है कि हाँ ये लास्ट केस था, अब डिफॉल्ट है, इसके अलावा कोई भी कोड ब्लॉक रन हो सकता है। ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं स्विच के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने कहा इंट मेन इंट चॉइस, और यहाँ पे मैंने कह दिया प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 to 3। इन तीनों नंबर में से तुम्हारी चॉइस फिल करो। तो मैंने कहा स्कैन एफ मॉडुलस डी कोमा एंड चॉइस। चॉइस ले ली। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी स्विच केस। स्विच, मैंने कहा यहाँ पे चॉइस देखो कि चॉइस क्या आई है। चॉइस, यहाँ पे मैंने कहा केस, पहले मैंने लिखा केस 1। ठीक है, कोलन केस 1, प्रिंट एफ, अगर 1 सेलेक्ट किया यूजर ने, 1 लिखा है तो प्रिंट करे रेड। ठीक है, अगर ये कोड ब्लॉक रन हो गया तो ब्रेक, स्टॉप, हर चीज स्टॉप हो जाए, कुछ भी आगे वर्क नहीं करना चाहिए। फिर हम डालेंगे केस 2। ठीक है, केस 2 में क्या आएगा, अगर केस मतलब 2 डाला है यूजर ने तो प्रिंट एफ ब्लू, ब्रेक। फिर हम डालेंगे केस 3, प्रिंट एफ येलो,
ब्रेक, ब्रेक कर दे। ठीक है, अब अपने को ब्रेक कर, अब डिफॉल्ट, हमारे पास तीन ही केस डिफॉल्ट लगा दिया। डिफॉल्ट में अपने ने क्या किया, प्रिंट एफ। अगर उसने थ्री इन तीनों केस के लिए कुछ और चूज किया है जो इसके नहीं है तो अपने डाल देंगे कलर्स, हमने प्रिंट कर देंगे कलर्स कि उसने सही चीज ही नहीं चूज की। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कहा चॉइस में मैंने डाला फॉर एन एग्जाम्पल टू, तो उसने अच्छा चॉइस किया हमारे पास टू, पहला केस चेक किया, पहला केस मैच नहीं कर रहा, फिर उसने दूसरा केस मैच किया टू, अच्छा ठीक है तो टू वाला एग्जीक्यूट होगा, तो उसने हमारे पास प्रिंट कर दिया ब्लू और ब्रेक, कुछ नहीं, बस ब्लू प्रिंट करके वो रुक गया, वो आगे चलता नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये होती है स्विच केस। अब अपने ने, ठीक है, तो आपको समझ आया कि आज अपनों ने ये जो पढ़े हैं नेस्टेड इफ ऑपरेटर्स स्विच केस, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, तो आई थिंक आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड मैं आपके कमेंट का श्योरली आंसर दूंगी। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। इनपुट मैसेज सेंड एंड कॉल, से ये अपनों ने लास्ट में देखा था, तो अब आज ये क्वेश्चन करते हैं कि चलो, तो अपनों ने वो 7 मूल मंत्र पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। पहले कमेंट डालेंगे प्रोग्राम फॉर कैलकुलेट मोबाइल बिल। ठीक है, अब इसके अंदर डालते हैं। तो पहले मैंने कहा, अच्छा अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन इफ, यहाँ पे अपने पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इफ मैसेज इज इक्वल टू 50 देन रुपीज 10, अगर 50 से कम या 50 के इक्वल है तो 10 रुपए लगेंगे, या 25 रुपए अगर 50 से ज्यादा मैसेज है। कॉल्स 200 या 200 से कम है तो 75 या 95 रुपीज। ठीक है, और एड 100 रुपीज अपने को रेंट के डालने और टैक्स कैलकुलेट करना है। अगर बिल 1000 रुपीज से कम है तो 22,000 से कम है तो टैक्स लगेगा 12.5% या 22.5%, और अपने को ग्रॉस रेट। तो अपनों ने यहाँ पे दो तरह के अपनों ने वो बना लिए वेरिएबल्स, मैसेज एंड कॉल्स। तो यहाँ पे मैंने कहा ये बनाया। अब अपने को फ्लोट नंबर में भी होता है क्योंकि वो टैक्स वगैरह सब फ्लोट नंबर में कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो मोबाइल बिल, कॉल बिल, फिर टैक्स बिल, ग्रॉस, तो ग्रॉस ये अपने को कैलकुलेट करना है। अब मैंने यहाँ पे लिया प्रिंट एफ, एंटर द नंबर ऑफ मैसेज एंड कॉल, फिर मैंने डाला कैन एफ मॉडुलस डी। ठीक है, यहाँ पे लिया एंड मैसेज कॉमा एंड कॉल, ये डाल दिए। ठीक है, अब मैं इसमें करूंगी कैलकुलेटिंग द मैसेज बिल, पहले अपने मैसेज बिल कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटिंग, अपने ने ये कमेंट डाली कि अपने को प्रोग्राम अपना नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए जब अपने ऐसे प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, तो मैंने डाला इफ मैसेज इज इक्वल टू 50, मोबाइल बिल कितना हो 210, अगर मैसेज 50 से कम है तो तुम मोबाइल बिल मैसेज से मतलब जितने भी हैं उससे कैलकुलेट करके 10 से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, एल्स मैसेज बिल मैसेज इंटू 25। ठीक है, ये हो गया। फिर अब इसके अंदर हम डालेंगे और अपने प्रिंट एफ कर देंगे, प्रिंट एफ मैसेज बिल इज इक्वल टू मॉडुलस मोबाइल। ठीक है, फिर अपने करेंगे कैलकुलेटिंग कॉल बिल, इफ कॉल डन टू 200 कॉल्स इंटू 75, सेम अपने कॉल बिल के लिए करेंगे, एल्स इक्वल टू कॉल्स इंटू 90। ठीक है, और अपने कॉपी पेस्ट करके ये डाल दिया कॉल बिल। अपने मोबाइल और कॉल बिल कैलकुलेट कर लिया। अब अपने करेंगे टैक्स कैलकुलेट, पहले आप टोटल बिल निकालेंगे, बिल इज इक्वल टू कॉल बिल प्लस मैसेज बिल प्लस 100 रुपीज वो लगेंगे। ठीक है, इफ, अब चेक करेंगे इफ बिल 1000 के से कम या 1000 के इक्वल होता है देन तो टैक्स लगेगा इज इक्वल टू 12.5। ठीक है, 12 सॉरी 12.5
इंटू बिल बाय 100। ठीक है, टैक्स कैलकुलेट कर लिया सेम एज में। टैक्स इज इक्वल टू 22.5 इंटू बिल डिवाइड बाय 100। ठीक है, और लास्ट में अपने ग्रोस बिल कर देंगे कैलकुलेट। ग्रोस इज इक्वल टू बिल प्लस टैक्स, जितना बिल है उसमें टैक्स ऐड कर दे, और प्रिंट एज टैक्स कितना था, और प्रिंट एज और ग्रोस बिल। ठीक है, तो ग्रोस बिल भी कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे ऐसा आएगा बिकॉज अपनों ने फ्लोट नंबर में लिया है। ठीक है, अब चेक करें। यहाँ पे कॉल्स हैं, कॉल। अब यहाँ पे मैंने डाल दिए 75 मैसेज एंड 85 कॉल। तो देखो, मैसेज बिल 1875, कॉल बिल 637, टैक्स इतना लगा, ग्रोस बिल इतना आया। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट होता है सारा। समझ गए? तो इस तरह से अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले अपनों ने क्या किया, सारे वो ले लिए कि पहले क्वेश्चन को समझो, फिर उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल लो, फिर एम्प्टी वेरिएबल के बारे में सोचा अपनों ने कि जितने मैसेज है, मोबाइल बिल कैलकुलेट करना है, मोबाइल बिल किया, कॉल बिल किया, फिर टोटल बिल निकाला, जब टोटल बिल में से 1000 और उसमें कंडीशन चेक की। तो आई वांट कि ये क्वेश्चन आप भी करें। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। ये लास्ट के 3 क्वेश्चन आप लोग करके लाएंगे, ये वाला और ये वाला। अपने कर रहे हैं प्रोग्राम टू चेक लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर चेक करने के लिए अपने प्रोग्राम लिखते हैं अब। अब लीप ईयर चेक करने के लिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पे पहले करूंगी प्रोग्राम फॉर चेक लीप ईयर, और यहाँ पे लिख दूंगी इन ईयर प्रिंट एज एंटर दी ईयर, और एक पे स्कैन एज डी कोमा एंड ईयर। ठीक है, अपने पहले ईयर ले लिया। अब अपने क्या करेंगे ना, इसको कंडीशनल ऑपरेटर से चेक करते हैं। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर से, तो कंडीशनल ऑपरेटर से करना है तो हम डायरेक्ट कंडीशन ऑपरेटर लगाते हैं ऐसे, उसको किसी इंटीजर में नहीं रखेंगे। ठीक है, ईयर अगर वो 4 से डिवाइड करें उसे, और उसका आंसर इज इक्वल टू 0 आता है, मतलब मोड निकालें और उसका आंसर इज इक्वल टू 0 रिमाइंडर, और साथ में ईयर को 100 से भी मोड करें तो भी उसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आता। ठीक है, या हम कह सकते हैं, एक तो ये कंडीशन होगी, या तो ये पूरी दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए, या हमने कह दिया कि ईयर मोड 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड मतलब ये या तो ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाए, 4 से मोड करके और 100 से मोड करके। ठीक है, या 400 से सीधा मोड करे और 0 से हो जाए, मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, देन हमने कहा प्रिंट एज इट इज द लीप ईयर। ठीक है, एल्स प्रिंट एज नॉट लीप ईयर। ठीक है, ये समझ गए? चलो अब ट्राई करके देखिए, रन करके। तो मैंने कह दिया 2024 इट इज़ अ लीप ईयर। ठीक है, अगर मैंने कह दिया यहाँ पर 2026 नॉट लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ऑल दो मुझे मेरे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड टेलीग्राम पर फॉलो कर दीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस चैनल।